हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज आया, यूएसए ने ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश को इंडियन टेरिटरी का अंदर अनाउंस कर दिया। मतलब यूएसए ने ये बात एग्री किया जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है। और यूएसए ने ये भी बोला अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी इनलीगल टेरिटोरियल क्लेम्स को यूएसए सपोर्ट नहीं करते। मतलब आप यहाँ पर एक चीज क्लियरली समझ ही सकते हैं, यूएसए ने यहाँ पर डायरेक्टली चाइना को ही टारगेट किया। ठीक है, अब देखिए यूएसए का ये जो कमेंट्स है ना, ये जो अनाउंसमेंट है, ये जियोपॉलिटिकली आज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझना ये है, जो यूएसए का ये अनाउंसमेंट इंडिया के लिए इंटरनेशनली और जियोपॉलिटिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आप चाइना का एक्टिविटीज को एनालिसिस करोगे तो फिर आपको समझना ये भी पड़ेगा तो चाइना क्यों अरुणाचल प्रदेश को अपना कब्जे के अंदर लेके आना चाहता है, यानी चाइना क्यों अपनी टेरिटरी के अंदर अरुणाचल प्रदेश को चाहते हैं। ये दो क्वेश्चन समझना जरूरी है। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि क्यों यूएसए का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, आज के टाइम पे वर्ल्ड में इंडिया के लिए ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज के बारे में खुल के बात करते हैं। हाँ, इसराइल, फ्रांस, ये सब लोग इंडो पाकिस्तान इश्यूज के बारे में बात करते हैं। इवन रशिया भी इंडो पाकिस्तान इश्यूज के बारे में बात करते हैं। मगर जब इंडो चाइना इश्यूज के बारे में बात आते हैं तब रशिया वहां पर चुपचाप बैठे रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो रशिया आज के टाइम पे चाइना के साथ इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अलायंस है। मतलब रशिया से गैस और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा लेवल पर चाइना पर एक्सपोर्ट होता है और चाइना की बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रशिया पर इंपोर्ट भी होते हैं। इसीलिए जब इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज के बारे में बात आते हैं तब रशिया वहां पर न्यूट्रल पोजीशंस यानी न्यूट्रल डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। मगर आज की टाइम पे वन एंड ओनली ऐसा एक कंट्री जो अमेरिका इंडिया को इंडो चाइना इश्यूज के बारे में खुल के सपोर्ट कर रहा है। दैट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया। ठीक है, देखिए अमेरिका और इंडिया दोनों ही क्वाड के अंदर एक फ्रेंड कंट्री है। ठीक है, और दोनों ही क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए शायद आज की टाइम पे चाइनीज जो ग्रोथ है, चाइना का जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, उसको पीछे धकेलने के लिए अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज की टाइम पे इंडियन फॉरेन पॉलिसीज अमेरिका जैसा एक वर्ल्ड लीडर को अपने तरफ खींच रहा है, जो इंडिया की सपोर्ट में बात कर रहा है। दैट्स अ ग्रेट सक्सेसफुल अचीवमेंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी के अंदर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, इसका पीछे चाइना का 2 डायरेक्शनल जियोपॉलिटिकल इशू है। पहला है चाइना का जियोग्राफिकल प्रॉब्लम और दूसरा है चाइना का सिक्योरिटी इशू। पहले बात करते हैं चाइना का जियोग्राफिकल इश्यूज के बारे में। देखिए, अगर आप चाइना का जियोग्राफिकल इशू को एनालिसिस करेंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगा वो है नो इनफ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब चाइना का पास ना फ्रेश वाटर का ज्यादा सोर्स नहीं है। सिर्फ 2 रिवर है, एक है योलो रिवर और दूसरा है यांगसे रिवर। ये 2 रिवर तिब्बत से एकदम चाइना का ईस्ट कोस्टल एरिया तक फ्लो हुआ है। ठीक है, और यही 2 रिवर है जहां से चाइना का फ्रेश वाटर का सोर्स मिलता है। ठीक है, अभी देखिए चाइना का जो बड़ा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन के लिए ये जो वाटर सप्लाई होते हैं ना, ये ज्यादा नहीं है चाइना के पास। मतलब इससे भी ज्यादा फ्रेश वाटर चाइना की जरूरत है और ये जरूरत मिटा सकता है चाइना के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर। ये रिवर तिब्बत होके अरुणाचल प्रदेश तक आया है। ठीक है, मगर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर को देखेंगे तो तिब्बत पर ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। जो 60% पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो पार्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और तिब्बत की जिस एरिया पर ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो होके आया है इंडिया तक, वो एरिया एक हिल एरिया है जहां से वाटर को, फ्रेश वाटर्स को कलेक्ट करना चाइना के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ते हैं। इसीलिए चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना को मिल जाते हैं तो चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हो जाए एंड कल्टीवेशन हो जाए। हर जगह में जो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर सप्लाई का, वो पूरी तरीके से मिट जाएगा। और साथ में एक और बात देखिए, चाइना के लिए ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो वाटर है, ये फ्रेश वाटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत के अंदर से फ्लो हुआ है, वहां पर चाइना लगभग 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया है और इसीलिए चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश का पीछे पड़े रहते हैं। अभी देखिए, सिर्फ फ्रेश वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश ना चाइना का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा एक बड़ा थ्रेट है। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो पोजीशन है ना, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए मैंने इसके बारे में आपको पहले वीडियो पर भी बताया था,
जो चाइना का जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है वो ईस्ट कोस्टल एरिया पर है। यहाँ पर वेस्ट पर जहाँ पर तिब्बत है ना, यहाँ पर चाइना का पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ पर चाइना का कोई डेवलप्ड सिटीज भी नहीं है। ठीक है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश को आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से चाइना का इस ईस्ट कोस्टल एरिया का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब अगर कभी इंडो चाइना का वायर स्टार्ट हो जाए, मतलब इंडिया चाइना का एकदम फ्रंट बैक टू बैक वायर स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर इंडिया अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल से अरुणाचल प्रदेश से चाइना की बड़े से बड़ा सिटीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर इंडिया इसी स्ट्रैटेजी पर चाइना को अटैक करे तो चाइना के पास कितना भी पावर है, चाइना कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया के सामने घुटनों में आ जाएगा। क्योंकि अगर चाइना का जो सेंट्रल पावर है, जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो फिर एक कंट्री किस तरीके से अपने वायर को लड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के लिए चाइनीज डिफेंस पावर को तोड़ने के लिए अरुणाचल प्रदेश का जो पोजीशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट चाइना इसी बात पर भी अरुणाचल प्रदेश को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। ठीक है, और बाकी सारी एरिया को आप देखेंगे जहां पर इंडिया और चाइना 3000 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर लगभग हिल एरिया है हिमालय का। ठीक है, इसी की वजह से वहां पर चाइना को बैक टू बैक इंडिया को डायरेक्ट अटैक करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मगर इंडिया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से चाइना के ऊपर खुले आम अटैक कर सकता है और चाइना का टोटल डिफेंस और कंट्रोल सिस्टम को खत्म कर सकता है। देखो, ये बात एक हाइपोथेटिकल थ्योरी जैसा लग रहा है, मगर जब वार स्टार्ट हो जाएगा, अगर इंडिया अरुणाचल प्रदेश को स्ट्रैटेजिकली यूज करे तो ये बात बहुत हद तक एक खुली एक सच की तरह चाइना के सामने खड़े हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश एरिया को अपने टेरिटरी के अंदर लेकर आके अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं।